हाय गाइस, मैं एनिमिस्टिक और मैं लेके आ चुका हूँ एक और न्यू एनीमे का रिकैप। आप लोगों को पहले क्या करना है, आप लोगों को पूरी वीडियो देखना है और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो ही करो, अगर नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। तो क्योंकि हमारे चैनल का रीच बहुत ज़्यादा डाउन है तो हमें क्या करना है, हमें अपने चैनल को बढ़ाना है। तो इस वजह से आप लोग ज़रूर से कमेंट कर दो। अगर आप लोग वीडियो देख रहे होते तो आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो यार, लाइक नेक्स्ट एपी, ये एपी, कुछ भी करो। लेकिन जिस वजह से हमारा कुछ भी मतलब बढ़े, हमारा थोड़ा रीच बढ़े, क्योंकि चैनल बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है और एक वीडियोस बनाने पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। उसकी स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, उसके बाद वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग और फिर ऑडियो को अच्छे से एनहांस करना, ये सब में टाइम लगता है। और वैसे भी मेरी 12th चल रही है, जिस वजह से मैं वीडियोस को फिर भी बना रहा हूँ ताकि मेरा चैनल इतना ज़्यादा डाउन ना हो जाए, ताकि अगली बार उठ ही नहीं पाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है साल 4386 में, एक ऐसा समय में जो पीसफुल और प्रॉस्परस है। तब तक सब ठीक था, जब तक एक दिन लेवल 6 का एक जाइंट फ्रॉग एक हाईली पॉपुलेटेड सिटी पर अटैक नहीं करता। एक मैजिक स्क्वाड आती है और ग्रुप अटैक यूज करके क्रिएचर पर पावरफुल स्ट्राइक करती है। ऑल लुकर्स कॉन्फिडेंट है कि कितना पावरफुल अटैक डीमन किंग भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन सब शॉक हो जाते हैं जब देखते हैं कि फ्रॉग अभी भी डिफीटेड नहीं हुआ है, बल्कि एक काउंटर अटैक करता है। एक बिना देखे जाने वाले लड़के को एरिया इवैक्यूएट करने की वार्निंग दी जाती है, लेकिन वो बॉदर नहीं होता क्योंकि वो अपने स्नैक में बिजी है। ये लड़का बच जाता है और हमें बताया जाता है कि इस लड़के का नाम यी है। यी फेमस हो जाता है उस दिन सिटी को बचाने के लिए, जब उसने फ्रॉग को अकेले ही एलिमिनेट कर दिया। उसकी इज्जत में कई स्टेटस बनाए जाते हैं और ये बताया जाता है कि आजकल के स्टूडेंट्स इम्प्रेसिव नहीं हैं। ये नया स्कूल ईयर का पहला दिन है और हम इंट्रोड्यूस होते हैं एक फ्रेशमैन से, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जिसका नाम वोंग है। वोंग स्कूल का सबसे वीक स्टूडेंट है और कुछ सीनियर स्टूडेंट उसके पास आके उसे प्रोडक्शन ऑफर करते हैं क्योंकि वो इतने लो लेवल का है, लेकिन बदले में पेमेंट डिमांड करते हैं। उनकी इंटेंशन क्लियरली उसे बुली करने की है और ये कॉन्फ्रंटेशन एक मैजिक अटैक से ब्रेक हो जाता है। अटैक एक पॉपुलर लड़की सुनरू से आया था और सब अमेज्ड होते हैं देखकर कि फ्रेशमैन ने गोल्डन बीम प्रोड्यूस किया। सीनियर पुलिस को गुस्सा आ जाता है और सुनरू रूफटॉप से उतरकर उन्हें कन्फ्रंट करने आती है। पुलिस भाग जाते हैं और सुनरू वादा करती है कि वो हमेशा वोंग को प्रोटेक्ट करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सब शॉक हो जाते हैं जब वोंग बस उसे थोड़ा सा पैसा देता है और उसकी ऑफर को कामली डिक्लाइन कर देता है। बाद में ये एक्सप्लेन किया जाता है कि स्टूडेंट्स एक मिस्टीरियस स्पिरिचुअल फोर्स टेस्ट देंगे जो डिसाइड करेगा कौन से क्लास में होंगे, और सब अमेज्ड हैं कि देखकर कि लेजेंडरी ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ये बताता है कि सबसे एक्सीलेंट स्टूडेंट्स इलाइट क्लास में जाएंगे और सबको लक विश करता है। पहला स्टूडेंट टेस्ट देने जाता है और सब शॉक हो जाते हैं जब 10 साल पहले का डीमन किंग एग्जाम का हिस्सा होता है। स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि चिंता ना करें, रियल जाइंट फ्रॉग स्कूल के नीचे सील्ड है और वो देख रहे हैं वो एक इनकारनेशन है उसकी स्पिरिचुअल फोर्स का। टेस्ट एक्चुअली काफ़ी सिंपल है। स्टूडेंट्स को अपनी सारी फोर्स समन करके फ्रॉग के सर पर मारनी है, क्योंकि हाई लेवल डीमन किंग्स क्लियरली अटैकर्स की स्ट्रेंथ सेंस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अपने आप को गैदर करते हैं और फ्रॉग पे अपना सबसे पावरफुल अटैक मार देते हैं, लेकिन वो वायलेंटली लॉन्च हो जाता है और उसका बॉडी एरिया से बाहर उड़ जाता है। स्टूडेंट का स्पिरिचुअल फोर्स 404 डीम किया जाता है और उसे ऑर्डिनरी लेबल किया जाता है। सुनरू क्लोजली वॉच करती है और डिटरमाइन करती है कि डीमन किंग का फोर्स अभी भी 5 डिजिट से ऊपर होना चाहिए, चाहे वो सील्ड ही क्यों ना हो। स्पिरिचुअल फोर्स में डिवास्टिंगली लार्ज डिफरेंस स्टूडेंट्स और डीमन किंग के बीच क्लियरली वो रीजंस जो उन्हें रिपेल करता है। कई स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी क्लास में लेबल किए जाते हैं और इंस्ट्रक्टर एक्सप्लेन करता है कि इस साल के स्टूडेंट्स पिछले साल के स्टूडेंट्स से काफ़ी वीक हैं, क्योंकि पिछले साल के स्टूडेंट्स के स्पिरिचुअल फोर्सेस 700 और 800 तक पहुंच गए थे। इस साल के फ्रेशमैन्स को फाइनली ब्रेक मिलता है जब एक स्टूडेंट शेन इतनी वायलेंटली पुशबैक नहीं होता। एक स्टूडेंट का स्पिरिचुअल फोर्स 938 तक पहुंच जाता है और वो एलीट क्लास में लैंड करता है। बाद में कुछ और स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन कोई भी चैन के लेवल से ऊपर नहीं जा पाता। फिर हमें पता चलता है कि डीमन फ्रॉग क्या सोच रहा है, जब वो एक्सप्लेन करता है कि वो हर साल स्टूडेंट्स का पंचिंग बैग बनने में से मना करता है। पिछले साल 10 सालों में उसने कुछ पावर स्टूडेंट्स के अटैक्स से एब्जॉर्ब कर लिए हैं और वो जल्दी सील तोड़ने का प्लान बना रहा है। सुनरो को उसका टर्न दिया जाता है टेस्ट के लिए और उसका क्लासमेट कॉन्फिडेंट है कि उसका स्कोर ग्रेट होगा। वो फ्रॉग से माफ़ी मांगती है और उसे अपने टेनी फीस से मारने के लिए और सबको अमेज कर देती है। जब वो पहली स्टूडेंट बनती है जो एक्चुअली डीमन किंग को अपने अटैक से पुश बैक करती है। उसका स्पिरिचुअल फोर्स 219 मेजर्ड होता है, लेकिन उसे एक स्ट्रेंज फीलिंग आती है जब वोंग उसके पास से गुजरता है और अपने टर्न लेने के लिए
बाकी स्टूडेंट्स अपना टाइम वीक स्टूडेंट को देखने में वेस्ट नहीं करना चाहते और वोंग सोचता है कि 400 का स्कोर उससे ऑर्डिनरी क्लास में लैंड करने के लिए बस इनफ होगा। डीमन किंग सोचता है कि उसे सिर्फ थोड़ा और पावर एब्जॉर्ब करना है सील तोड़ने से पहले, लेकिन वो अनईजी फील करता है जब उसे वोंग पहचानता है। पास्ट पे देखने के पर पता चलता है कि डीमन किंग ने एक्चुअली लेजेंडरी यी को ईजिली डिफीट कर दिया था, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करने से पहले एक यंग बॉय आया जो अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस करना चाहता था। लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो लड़का डीमन का एक डिवास्टेटिंग किक मारता है और बताता है कि उसे क्रिस्पी नूडल्स खाते वक्त डिस्टर्ब होना बिल्कुल पसंद नहीं। अब ये क्लियर होता है कि वोंग ही था जिसने बचपन में डीमन किंग को हराया था और अब वो अपने अटैक के लिए प्रिपेयर कर रहा है। वोंग डिसाइड करता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को एब्सोल्यूट मिनिमम पर लिमिट करेगा और ऐसा दिखाएगा कि वो सच में कोशिश कर रहा है। वो एक हाफ हार्टेड बैटल क्राई निकालता है और डीमन किंग समझ जाता है कि उसे कुछ करना पड़ेगा ऑब्लिट्रेशन से बचने के लिए। जैसे ही वोंग अपना लिमिटेड अटैक लैंड करने वाला होता है, एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी सबको देखने से रोकता है कि क्या हुआ। डीमन किंग सीमिंगली डिफीटेड है और डिस्प्ले एक रेडिकुलस स्पिरिचुअल फोर्स को स्कोर दिखाता है। स्टूडेंट्स को यकीन नहीं होता कि फ्रॉग को वीकेस्ट स्टूडेंट्स ने डिस्ट्रॉय किया, लेकिन वोंग जानता है कि उसने क्रीचर को छुआ भी नहीं। एक स्टूडेंट जिसका नाम हागो है श्योर होता है कि सुनरो ने डीमन को कम्प्लीटली वीकन कर दिया है। सुनरो ने डीमन को कम्प्लीटली वीकन कर दिया होगा और वोंग ने बस उसकी लास्ट टाइनी बिट ऑफ हेल्थ को ख़त्म की। सब देख सकते हैं कि डीमन किंग ने बस अपनी मौत फेक की और एक स्पिरिचुअल बॉडी बन के एस्केप किया। किसी को एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या हुआ, लेकिन इंस्ट्रक्टर डिसाइड करते हैं कि वोंग इलाइट क्लास में जाएगा। बाद में हम देखते हैं कि एलीट क्लास को एक वुमेन जिसका नाम मिस पैन है इंस्ट्रक्ट करती है और पहला लेसन समनिंग पर होगा। वो एक्सप्लेन करती है कि स्पिरिचुअल बॉडीज हर जगह प्रेजेंट है और उन्हें समन करने के लिए एक पैसेज क्रिएट करना होता है। जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल फोर्स किसी के पास होता है उतनी ही बड़ा पैसेज वो क्रिएट करते हैं और इससे ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट समन होता है। बेसिक सीखने के बाद चैन पहले ट्राई करता है और अपना ओवरली ड्रामेटिक इनकेंटेशन शुरू करता है। वो अपनी रगों को खून सेक्रीफाइस के रूप में ऑफर करता है डिवाइन ड्रैगन को समन करने के लिए, लेकिन सब हंस पड़ते हैं जब उसे एक पिंक बैंड मिलता है। लेकिन हागो और बाकी स्टूडेंट्स इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन सब अमेज होते हैं कि जब सुनरो एक छोटे पेट लाइक स्पिरिट को समन कर लेती है। वो बाहर से हम्बल दिखाई देती है, लेकिन अंदर से वो इस बात से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है कि उसके पास बीस्ट समन करने के लिए काफ़ी स्पिरिचुअल फोर्स नहीं है। प्रोफेसर पैन डिसअपॉइंटेड होती है देखकर कि वोंग को लेसन समझ नहीं आया और ऑफर करती है उसे फिर से समझाने का। वोंग डिसाइड करता है कि अब उसे सबको दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा वरीड है क्योंकि वो क्लियरली देख सकता है कि सब स्पिरिट्स जो आसपास वेंडर कर रहे हैं वो उसके आसपास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि कौन सा स्पिरिट पैसेज से आए जो क्रिएट करेगा। वोंग अपने टाइनीस्ट पावर का यूज़ करता है और रिजल्टिंग एक्सप्लोजन से सबको स्टार्टलेट कर देता है। सब कुछ डस्ट सेटल नहीं होती है। सुनरो मोमेंटरी देख पाती है कि वो एक्चुअली डीमन किंग है। मिस पैन जल्दी से रिएक्ट करती है और सुनरो के स्पिरिट पेट को वोंग के समन बीस्ट पर लॉन्च करती है और वो कंबाइन होकर एक अलग बीस्ट बना लेते हैं। स्टूडेंट डिसाइड करते हैं उसे पेट के रूप में रखने का और उसका नाम फ्रॉगी रखते हैं। मिस पैन क्यूरियस होती है वोंग के ट्रू स्ट्रेंथ के बारे में। डिस्टेंट पास्ट में जब वोंग का जन्म होता है, उसके फादर स्टार्टर होते हैं जब अपने रूम में एक्सप्लोजन होता है और वो वर्स्ट फियर करने लगते हैं। एक नर्स स्ट्रगल करती है एक्सप्लेन करने में, लेकिन फाइनली बताती है कि उनका बेटा एक्चुअली खुद से अपनी माँ से क्रॉल आउट करके गया था। कुछ समय बाद वोंग के पेरेंट्स सेलिब्रेट करते हैं जब वो एक ग्रेट स्वॉर्ड खरीदते हैं जो वोंग को फादर कहता है कि उनका बेटा का फ्यूचर में एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो सोचते हैं कि वोंग एक चूजन वन है। वोंग को बचपन से ही बहुत नॉनसेंस थॉट सुन सकता है। उसके पेरेंट्स की माइंड्स रिवील करती है क्योंकि उसका फादर हमेशा से अपने लिए एक स्वॉर्ड खरीदना चाहता था और उसकी माँ सीक्रेटली एक काउंटरफिट स्वॉर्ड खरीद लाई थी। उसके पेरेंट्स डेस्परेटली चाहते हैं कि वो उस स्वॉर्ड को ले, लेकिन वो जानता है कि इवन अ रियल ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड भी उसके शीर स्पेशल फोर्स के टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। वोंग को यकीन है कि उसकी माँ का झूठ एक्सपोज हो जाएगा और उनके स्पेंडिंग हैबिट्स के बारे में लड़ाई शुरू हो जाएगी जो इवेंचुअली डाइवोर्स तक पहुंच जाएगी। वोंग ये आउटकम अवॉइड करना चाहता है और अपनी इमेंस इंटेलेक्ट का यूज़ करके एक सेकंड के फ्रैक्शन में हर पॉसिबल आउटकम सोचते हैं। उसने एक ही सोल्यूशन ढूंढा है और वो अपने आप को पिंग कर लेता है। प्लान काम करते हैं और उसके पेरेंट्स का फोकस क्लीन या पर्पस शिफ्ट हो जाता है। वो मोमेंट है जब वोंग ने अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखा कि अपनी इमेंस पावर को सीक्रेट रखना है। वो सक्सेसफुली अपने आप को एक स्टूपिड बेबी के रूप में डिस्गाइज कर लेता है, लेकिन इवेंचुअली 6 साल की उम्र में स्लिप अप हो जाता है जब वो जायंट फ्रॉग को आसानी से हरा देता है। उसके पेरेंट्स इस इवेंट को देखते हैं लेकिन डरते हैं कि उनका बेटा एक्सपेरिमेंट का शिकार बन जाएगा
और सब डिसाइड करते हैं इसे सीक्रेट रखने का। उसके पेरेंट्स अपनी ज़िंदगी में काउंटलेस आवर्स स्पेंड करते हैं ऐसे वेज ढूंढने में जो वॉन्ग की स्पेशल फोर्स को कंटेन करने के लिए। यह टास्क इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट होती जा रही है क्योंकि अब वो एक टीनेजर है और हम सिर्फ उसके आसपास होने से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। उसके पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे हो रहा है, जबकि वो एक फोर्स रिड्यूसिंग एम्यूलेट पहनता है और फोर्स रिड्यूसिंग गोल्डन पिल लेता है। उसके फादर प्रॉमिस करते हैं कि साल के एंड तक एक बेटर एम्यूलेट बनवाएंगे और वॉन्ग दूसरी तैयारी के लिए निकल पड़ता है। पेरेंट्स के एक झगड़े का जिक्र होता है। वो आर्ग्यू करते हैं कि कैसा नया एम्यूलेट अब तक रेडी नहीं है और वॉन्ग की पावर्स ने कितना स्ट्रेस उसके ऊपर डाला है उसकी ज़िंदगी में। उसकी माँ सिर्फ चाहती है कि वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जिए और हम देखते हैं कि वॉन्ग सुन रहा होता है। उसके पेरेंट्स की ट्रबल सिर्फ रीइंफोर्स करती हैं कि उसका डिसीजन अपने सीक्रेट को रखने का। इसका मतलब ये है कि उसने एक्स्ट्रावेगेंट प्लेसेस और सोशल गैदरिंग्स अवॉइड किए हैं। वॉन्ग को हमेशा अपनी सबसे बड़ी डिज़ायर ड्राई नूडल्स से रेजिस्ट करना मुश्किल लगता है। एक दिन एक आदमी शॉप में सारे आइटम्स खरीद लेता है और सब स्टूडेंट्स को फ्री में ऑफ़र करता है, बस अगर वो सुनरो को क्लास प्रेसिडेंट वोट करे। वो रिफ्यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें वोट्स खरीदने का आइडिया पसंद नहीं। लेकिन सुनरो आती है और अपने ओवरपावरिंग चार्म से उन्हें कन्विंस कर लेती है। शैन फूल नहीं होता और पुशबैक करता है, एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे फेयर और जस्ट इलेक्शन ज़रूरी है। वॉन्ग ऑफर करता है कि उसे 5 वोट्स दे इन एक्सचेंज फॉर 5 पैक्स ऑफ ड्राई नूडल्स। सुनरो इस डील को मान लेती है और सोचने लगती है कि वॉन्ग क्यों सबके ओपिनियंस के अगेंस्ट जाके उसकी मदद कर रहा है। सुनरो की थोड़ी और चार्म और वॉन्ग का एग्जाम्पल सब स्टूडेंट्स को एग्री करवा देता है डील के लिए। शैन रेजिस्ट करता है लेकिन सुनरो उसे एक ड्रिंक देती है और उसका गार्ड सरप्राइज होता है देखकर कि वो एक एबिलिटी यूज़ करने वाली है। ये एबिलिटी द आर्ट ऑफ सेडक्शन कहलाती है जो सब फ्रेशमैन पर कास्ट करती है और वॉन्ग को क्रेडिट देती है उसे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सुनरो उसे ढूंढने लगती है लेकिन वो चला गया होता है और उसका गार्ड उसे गोल्डन पिल देता है जो वॉन्ग के लिए उसे छोड़ गया था। वॉन्ग के पास सिर्फ एक वोट होता है देने के लिए, लेकिन फिर भी 5 पैक्स ऑफ ड्राई नूडल्स ले लेता है। उसने वो पिल सुनरो को दिया जो वो हमेशा लेने पे मजबूर होता था। क्लास में इंस्ट्रक्टर द आर्ट ऑफ सेडक्शन स्पेल्स के बारे में सिखाते हैं। ये स्पेल कुछ सालों से चली आ रही है और लोगों के माइंड्स कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है, लेकिन कास्टर ये स्पेल सिर्फ उन लोगों पर यूज़ कर सकता है जिन्होंने उसे कोई गिफ्ट एक्सेप्ट किया हो। शॉर्ट इनकांटेशन के बाद एक फोर्स फील्ड क्रिएट होती है। जो भी फील्ड में होता है और उसके कास्टर का गिफ्ट एक्सेप्ट किया होता है उनके सिर पर एक सिंबल आ जाता है, वो स्पेल के अंदर आते हैं। इंस्ट्रक्टर आगे बताता है कि सिर्फ ग्रेट पावर वाले आदमी ही डायरेक्टली स्पेल्स को तोड़ या रिमूव कर सकते हैं। वॉन्ग अब समझ जाता है कि सुनरो ने गिफ्ट शॉप पर क्यों दिए थे और वो खुश होता है कि उसने पिल पेमेंट के रूप में दिया। सुनरो उसे देखकर सोचते हैं कि वॉन्ग की उसके लिए फीलिंग्स है। वॉन्ग को लगता है कि सुनरो अब भी उस पर स्पेल कास्ट करने की कोशिश कर रही है, जिससे वॉन्ग वरीड हो जाता है कि उसका गार्ड शायद पिल उसने नहीं दिया। वॉन्ग गेस्चर करता है और सुनरो सोचती है कि वॉन्ग चाहता है कि वो पिल ले ले। सुनरो को लगता है कि उसकी प्यार के कारण उसने वो पिल दिया जो उसके पावर को एनहांस करेगी और उसकी मदद करेगा क्लास प्रेसिडेंट बनने में। वॉन्ग सिर्फ उसके डिलीशियस ड्राई नूडल्स के लिए थैंक यू कहने की कोशिश कर रहा होता है और हॉरिफाइड होता है देखकर कि उसने फोर्स रिड्यूसिंग पिल कंज्यूम कर लिया है। इंस्ट्रक्टर तब एक्सप्लेन करता है कि स्पिरिचुअल फोर्स की कमी भी स्पेल को ख़त्म कर देती है और सुनरो कोलैप्स हो जाती है क्योंकि पावरफुल पिल ने उसकी स्ट्रेंथ को ग्रेटली रिड्यूस कर दिया। इंस्ट्रक्टर फिर सुनरो को क्लासिक्स के सामने बुलाते हैं। सुनरो को स्पेल डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वीक स्टेट में वो लड़खड़ा जाती है। वॉन्ग उसे हीरोइकली सेव करता है और इंस्ट्रक्टर उसे डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए कहता है। वॉन्ग इनकांटेशन बोलता है और फोर्स फील्ड क्रिएट करता है, जिससे इंस्ट्रक्टर खुश हो जाता है कि किसी ने उसके लेसन्स पे ध्यान दिया। क्लास प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और सुनरो को लेसन मिल जाता है जब शैन विनर अनाउंस होता है। इंस्ट्रक्टर फ़ोन पे बताता है कि उसे पता था कि स्टूडेंट्स स्पेल के अंडर हैं और वो वॉन्ग के स्पेल तोड़ने से अमेज था। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था और वॉन्ग ने द आर्ट ऑफ सेडक्शन स्पेल कितनी जल्दी सीख ली थी, इससे भी वो अमेज था। रात को सुनो समझ नहीं पाती कि वॉन्ग ने पहले उसकी मदद की और फिर उसको हर्ट क्यों किया। उसे लगता है कि वो उसके बारे में सोचती रह रही है और वो गुस्से में है कि उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। अगले दिन स्टूडेंट्स स्पेल रिफाइनमेंट क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं और अपने फुड नेकन्स कंपेयर कर रहे होते हैं। कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले होते हैं और कुछ नॉक ऑफ्स। शैन अपनी फैमिली ह्यूलूम कॉल्ड्रून लाता है और सोचता है कि वो सुनरो को इम्प्रेस करेगा।
सुनरो आती है और सबको इग्नोर करके सीधा वोंग को बुलाती है। वोंग रियलाइज़ करता है कि उसने गलती से सुनरो पे सिलेक्शन स्पेल डाल दिया है और उसके पास पॉपुलर सुनरो उसकी कंट्रोल में है, लेकिन वो स्पेल तोड़ देता है और निकल जाता है। मिस पेन बताती है कि पिल रिफाइनमेंट प्रोसेस सिंपल है, लेकिन क्लास शुरू होने पे सबको वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन हागो कॉन्फिडेंट है क्योंकि पिल रिफाइनमेंट उसका स्पेशलिटी है। हागो को शौक होता है जब सुनरो अपनी फैमिली इंडस्ट्रियल रिफाइनिंग मशीन लेकर आती है, और भी शौक हो जाता है जब वो माइक्रोवेव यूज़ कर रहा होता है। हागो अपना एलिगेंट एंटिक फर्नास रिवील करता है और फ्रॉगी बताता है कि वो एक्चुअली एक स्पिरिट क्रिएचर है, लेकिन वोंग उसे चुप रहने कहता है। एक एक्सप्लोजन से पता चलता है कि शैन में पेशेंस नहीं थी और डिसअपॉइंट होकर भाग जाता है। प्रोजेक्ट्स को सेट होने में 7 आवर्स लगते हैं और डीमन किंग को भूख लगती है क्योंकि उसने बहुत टाइम से स्पेशल पेट नहीं खाया। वो स्ट्रेंथ एक्यूमुलेट करने का प्लान बताता है, लेकिन वोंग ने ऑलरेडी एंटिसिपेट कर लिया था कि फ्रॉगी कुछ ऐसा करेगा। फ्रॉगी को लगता है कि उसने वोंग को छोड़ दिया, लेकिन उसे रियलाइज़ होता है कि वो गलत था और उसे उसकी गलती का सज़ा मिलता है। शेन भागते हुए रुकता नहीं और वो अपने आप से डिसअपॉइंट होता है। वोंग कॉट होता है जब वो रेस्ट रूम से हागो का फर्नेस लेकर निकल रहा होता है और वो एक्सप्लेन करता है कि फ्रॉगी ने उसे मुंह में डाल लिया था, तो वो बस उसे क्लीन कर रहा था। हागो को ये कहानी पसंद नहीं आती और छोटा फर्नेस भी वोंग की कहानी को सपोर्ट नहीं करता। हागो एक अटैक करता है जो वोंग इजीली डॉज कर लेता है और वो अटैक पोजेस चैन को लगता है रॉन्ग। वोंग शैन को क्लींस करने की तैयारी करता है और हागो को इंटरप्ट करता है और कहता है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। हागो एक्सप्लेन करता है कि लिक्विड जो उसने बनाया था वो सिर्फ एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए था और वो सिर्फ थोड़े रैशेस कॉज करता है। शैन ने उसे कंज्यूम कर लिया था और उसकी जान खतरे में है। वोंग को पता होता है कि ये इतना सीरियस नहीं है, लेकिन वो कैजुअली हागो को ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और वो कॉल्ड्रॉन लेने के लिए बात भूल जाता है। अगर वोंग उसे एंटीडोट बनाने में हेल्प करे, थोड़ी मेहनत के बाद सिर्फ 4 घंटे वेट करना बचा होता है और सिर्फ 4 घंटा बचा होता है अंटिल एंटीडोट रेडी हो जाए, लेकिन हागो रियलाइज़ करता है कि सब लोग जल्दी वापस आने वाले हैं। फ्रॉगी ट्राइज टू स्नीक अप एंड ईट द कॉर्डन बट स्टॉप्ड। हागो रियलाइज़ करता है कि प्रोसेस नॉर्मल से ज़्यादा फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है और फ्रॉगी को उसकी एबिलिटी दोबारा यूज़ करने के लिए फोर्स करता है। हिटिंग प्रोसेस दोबारा स्पीड अप होती है और फ्रॉगी एक्सप्लेन करता है कि उसकी स्पिरिचुअल फोर्स टाइमलाइन को स्पीड अप और रिवर्स करने की एबिलिटी है। फ्रॉगी को लगता है उसने रिस्पेक्ट अर्न कर ली है, लेकिन वो सरप्राइज होता है जब उसे पता चलता है कि उसकी एबिलिटी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने वाले हैं। हागो भी फ्रॉगी को एंटीट्यूड के लिए टेस्ट सब्जेक्ट बनाता है और डीम करता है कि एंटीट्यूड सक्सेसफुल है। शेन एंटीडोट ले लेता है, लेकिन टाइम ख़त्म हो चुका है क्योंकि एंड ऑफ द डे तक एंटीडोट वर्क करेगा और सब लोग ऑलरेडी वापस आ चुके हैं। वोंग हागो को काउंट डाउन करता है और वो वोंग पर भरोसा करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हागो का अटेम्प्ट सब कुछ स्टॉल करने के लिए पैथेटिक होता है, लेकिन लकीली वोंग ने चैन का बॉडी मूव कर दिया होता है। मिस पेन स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स चेक करना शुरू करती है और हागो वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करता है क्योंकि उसका कॉल्ड्रॉन एम्प्टी होता है। वो शॉक हो जाता है जब मिस पेन एक परफेक्ट गोल्ड पिल उसके कॉल्ड्रॉन से निकालती है और हागो रियलाइज़ करता है कि उसका ट्रू फ्रेंड वोंग ने अपनी पिल उसके कॉल्ड्रॉन में डाल दी थी। हागो वेट होता है क्योंकि इसका मतलब वोंग का माइक्रोवेव एम्प्टी होगा, लेकिन पेन एक्चुअली उसमें से कुछ निकाल लेती है। हागो फिगर आउट करता है कि वोंग ने शैन का बर्न पिल निकाल के अपनी पिल हागो के कॉल्ड्रॉन में डाल दी होगी। हागो ग्रेटफुल होता है इतने ट्रबल के लिए जो वोंग उसके लिए किया, लेकिन ये रिवील होता है कि उसके असम्पशन कम्प्लीटली इनकरेक्ट थे। हागो के कॉल्ड्रॉन से पिल एक्चुअली कभी रिमूव ही नहीं हुई थी और वो दिन भर नॉर्मली कंप्लीट हो गई थी। वोंग के प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोवेव पिल बनाने में फेल हो गया। शैन बाद में उठता है और हागो को एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने उसका कॉल्ड्रॉन रिपेयर कर लिया, जो चैन अप्रिशिएट करता है। ये था हमारा पार्ट 1। अगर इस वीडियो पे 50 लाइक आ जाते हैं तो मैं इसकी पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगा। अगर पार्ट 2 नहीं आएगा तो मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ और हम कोई इसेकाई एनीमे को एक्सप्लेन करेंगे और जल्दी ही इसेकाई एनीमे आने वाली है। तो जिन्होंने भी मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो आप प्लीज़ वेट कीजिए, मैं उस वीडियो को जल्दी ही बनाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।